हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये बुक है, मैं दिखाती हूँ। ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है, क्लास 6 की। ओके, तो आज हम लोग इस बुक की, मैं वैसे तो इसकी जितनी भी ग्रामर है मैं बताऊँगी। तो इस बुक की आज मैंने डिसाइड किया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसको मैं बताऊँगी, और इसको मैं हिंदी में एक एक करके एग्जाम्पल को बता के एक एक चीज़ विथ रूल बताऊंगी। तो बने रहो वीडियो में एंड तक, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, ये बच्चों को बहुत डराती है बेसिकली, मैंने देखा है। तो अब डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस जो भी मैं बताती हूँ उसको केयरफुली सुनो अच्छे से, तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर डिले नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये जो चैप्टर है, इसमें 29 चैप्टर में ये दिया हुआ है, गिवन है। ओके, तो देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो एक यहाँ पर कन्वर्सेशन है, उसको ले लेते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक यहाँ पर स्टेटमेंट है, क्या है देख लेते हैं। सपोज योर टीचर टोल्ड यू दैट यू नीडेड अ न्यू डिक्शनरी, you want to convey this to your father, you can do it either of these two ways। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारी टीचर ने तुमसे कहा है कि तुम्हें डिक्शनरी की ज़रूरत है। ओके, अब वही चीज़ तुम कन्वे करो अपने पापा को, मतलब तुम रिटर्न बैक घर आए और तुमने अपने पापा से बोला कि मुझे डिक्शनरी चाहिए, या फिर मेरी टीचर ने मुझे बोला है डिक्शनरी लेने के लिए। तो इसी चीज़ को तुम दो तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है माई टीचर सेड टू मी यू नीड अ न्यू डिक्शनरी। ओके, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है ना, जो सेंटेंस है, फर्स्ट वाला जो कन्वर्सेशन है, ये डायरेक्ट स्पीच है, मतलब तुम्हारी टीचर ने तुमसे यही वाले वर्ड बोले हैं। ठीक है, क्या बोले कि भाई यू नीड अ न्यू डिक्शनरी। अब यही चीज़ तुम अपने पापा से डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि टीचर ने मुझसे कहा है कि यू नीड अ न्यू डिक्शनरी, एक ऐसे बोल सकते हो। तो यही है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है। ओके, अब इसी को तुम यहाँ अपने शब्दों में बोलोगे। ठीक है, अपने पापा को अपने शब्दों में कैसे बोलोगे, माई टीचर टोल्ड मी। और यहाँ पर सेड टू टोल्ड में क्यों चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि एक तो ये रूल को फॉलो करते हैं हम लोग, और दूसरा ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ना, देखो किसी भी सेंटेंस में जो स्टार्टिंग में होता है ना, ये होता है सब्जेक्ट, और फिर जिसको तुमने बोला। ठीक है, माई टीचर सेड टू मी, मतलब टीचर ने मुझसे बोला, तो टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो ये मी है, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मी जो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसको अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है ना, तो फिर वहाँ पर हम लोग टोल्ड लगाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टोल्ड लगा दी। अगर यहाँ पर सिर्फ सेड होता तब फिर हम लोग इसको नहीं चेंज करते। अगर यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर मी नहीं होता, सिर्फ सेड होता, ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता, तब फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सेड का सेड यहाँ पर उतार देते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है आगे इसमें। माई टीचर टोल्ड मी दैट आई नीडेड अ न्यू डिक्शनरी। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, क्या चेंजिंग हुआ दोनों में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यू था ना, अब यू के जहाँ पर आई क्यू हो गया, मतलब यहाँ इसका मीनिंग ये बैठ रहा है कि टीचर ने पहले तो क्या बोला, देखो एक एक चीज़ को ना भले थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझो, अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैं बुक से समझा रही हूँ डायरेक्ट। तो यू नीड अ न्यू डिक्शनरी। ओके, तो अब इसमें टीचर ने बोला कि तुम्हें नए डिक्शनरी की ज़रूरत है। अब यही चीज़ जब पापा से वो बोल रही है, तब वो क्या बोल रही है कि भाई मेरे टीचर ने बोला कि मुझे एक डिक्शनरी की ज़रूरत है। तो यही हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, कि इसे तुमने अपने शब्दों में बोला। ये तो टीचर के वर्ड है। और एक चीज़, कोई भी चीज़ अगर डायरेक्ट किसी का वर्ड हो, किसी के थ्रू बोला जा रहा है, तो कोटेशन मार्क होता है। ये जो कॉमा देख रहे हो ना, मतलब दो तरफ, तो ये कोटेशन मार्क्स होता है। तो कोटेशन मार्क्स से क्या होता है, पता चलता है कि ये किसी का कहा हुआ वर्ड है, एज इट इज़, जैसा है वैसा ही ये वर्ड है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं है ना, किसी पर्सन के वर्ड हैं इसमें। ओके, इसी को जब हम किसी और को बोल रहे हैं तब ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। तो कैसे हुआ ये चीज़, अब समझो। माई टीचर टोल्ड मी, अब ये दैट कहाँ से आया, दैट आया है, ये जो इन्वाइटेड कॉमा है ना, इसको रिमूव करके यहाँ पर दैट लगाते हैं। दैट एज ए कंजंक्शन यूज होता है यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ से चेंजिंग हुआ है ना,
यहाँ चेंजिंग क्या हुआ कि यहाँ टोल्ड लगाए क्योंकि मी ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। तो अगर तुम्हारा, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इधर वाला इन्वाइटेड कॉमा के इधर जो होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वाइटेड कॉमा के जो इधर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच यानी किसी के कहा हुआ, ठीक है, किसी ने कहा है। तो अब इसको जैसे हम लोग रिमूव करते हैं, यहाँ दैट लगा दिए। अब इधर वाला जो है इसमें क्या है, यू है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। अगर यू सेकंड पर्सन है तो ये हमेशा, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है। तो मी को अगर हम लोग सब्जेक्ट में लाएंगे, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट आई हो जाता है, ओके। तो अब देखो मी का सब्जेक्ट यहाँ पर आई हो गया, यू तो हट गया, यू के जगह पे ही हम लोग आई लगाए हैं ऑब्जेक्ट को देख के इस सेंटेंस के, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, नीड है। तो एक चीज़ याद रखना कि जो प्रेजेंट का जो सेंस होता है ना वो पास्ट में आ जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर टेंस आता है तब तो जल्दी समझ आ जाएगा, और अगर टेंस नहीं आता है तो फिर इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए बच्चों, अगर टेंस नहीं आता है तो मेरे टेंस के भी वीडियो हैं, जाके देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा, एक एक चीज़ मैंने बताया है, ठीक है। और अगर आता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो आई, यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगता है, क्योंकि अगर प्रेजेंट में हो ना, सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल पास्ट हो जाएगा। और सिंपल पास्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है यहाँ पर। तो नीड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, नीडेड, ठीक है। ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब तुम्हारी टीचर ने तुमसे कहा कि तुम्हें डिक्शनरी की ज़रूरत थी तो वो प्रेजेंट था। अब तुम पापा से आके जब वो चीज़ बोल रहे हो तो वो चीज़ तो बीत गया ना, जब ये चीज़ बोला गया था तो उस समय तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग पास्ट यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पास्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ बीत चुका है। जब टीचर ने बोला था वो टाइम बीत गया है। अब तुम जब पापा को आके बता रहे हो वो टाइम तब तक बीत गया, ओके। तो आई नीडेड अ न्यू डिक्शनरी, बस ये जो वर्ड है उसको एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। तो बस यहीं पर ये तरीका है कि अगर तुम कोई चीज़ डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हो तो तुम रिपीट कर रहे हो, इन्वाइटेड कॉमा के अंदर के जो वर्ड है उसी को तुमने रिपीट कर दिया। लेकिन वही चीज़ इनडायरेक्ट में कब हो जाता है, जब उसको तुम अपने शब्दों में बोलते हो किसी को, ओके। देन ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि आगे यहाँ पर क्या है। देखो बुक्स है ना, बुक्स में ज़्यादा घिजिर बिजिर करके सोच, मतलब ये करेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसमें जो जो चीज़ रेलेवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, उस मतलब वही एग्जाम्पल को मैं बताऊंगी, तब क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे, और जो एक्सरसाइज है उसको भी कराऊंगी, और कुछ अपने से भी करोगे, है ना। तो अभी यहाँ देख लेंगे, यहाँ वही चीज़ बताया गया है कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स के जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अभी मुझे मतलब अभी मैंने बताया है ना। और इधर वाला जो होता है, इधर वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये राइट में है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इधर जो लेफ्ट में है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ओके। तो अब देखो ये किस तरह से यहाँ पर चेंज हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेंगे कि क्या है इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस चार्ट को हम लोग देख लेंगे। ये चार्ट क्या है ना कि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करेगा टॉपिक को। तो डायरेक्ट स्पीच का क्या होता है, द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज बाय द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि उसी वर्ड को एज इट इज़ यूज़ किया जाता है स्पीकर के द्वारा। द स्पीकर इज ऑल्सो मेंशन्ड, और स्पीकर उसमें मेंशन भी रहता है कि किसने कहा है। द डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज इनक्लोज विद इन इन्वाइटेड कॉमा, जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना वो हमेशा इन्वाइटेड कॉमा में ही इनक्लोज होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी ने जो बात कहा एज इट इज़ वो उसने डायरेक्ट कहा, उसका वर्ड है उसमें, तो उसको हम लोग पहचानने के लिए क्या करते हैं, इन्वाइटेड कॉमा लगा देते हैं, जिससे पता चले ये किसी का वर्ड है, ओके। अब देखेंगे आगे।
द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं या फिर लिखते हैं, बोलते समय तो उतना उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता कैपिटल है कि क्या, वो तो नहीं समझ आता, लेकिन जब लिखोगे तब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। देखो जैसे यहाँ पर माई टीचर, देखो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ ना हमेशा, ठीक है। तो हाँ, तो क्या होता है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, then the direct speech is separated from the rest of the sentence by a comma। तो डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से हम लोग सेपरेट करते हैं, कॉमा से। जैसे इसको कैसे, ये क्या है, ज्योति सेड, अब इसको हम लोग कैसे सेपरेट किए, ये कॉमा दिए दो साइड में, तो ये तुम्हारा ये सेपरेट हो गया, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। समटाइम्स द रिपोर्टेड स्पीच में बी प्लेस्ड बिफोर द स्पीकर्स नेम एंड द रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, तो ये कभी कभी ये हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच से ही स्टार्ट हो जाए और रिपोर्टिंग स्पीच तुम्हारा बाद में आए, या ऐसे भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है। तो इससे कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको इधर कर लेंगे बनाते समय। जैसे सेड ज्योति, तो ज्योति मतलब ज्योति सेड कर लेंगे और फिर बाकी का जो सेंटेंस है उसको जैसा है वैसा बनाएंगे। ओके, तो यहाँ ये चार्ट को मैंने डिस्कस कर दिया है ना। डिस्कस करने से क्या होता है कि क्लियर हो जाते हैं टॉपिक। अब देख लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है। नो इन्वर्टेड कॉमा आर यूज्ड। इन डायरेक्ट स्पीच में कोई भी कॉमा हम लोग यूज़ नहीं करते। ये वाला देख लो एग्जाम्पल मैंने जो यहाँ पर बताया है, इसमें कोई भी कॉमा यूज़ है बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ डैट के बाद यहाँ कॉमा यूज़ नहीं होता है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें भी क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कॉमा यूज़ नहीं करते हैं, ये इसका रूल है, ठीक है। रूल को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इधर देख लेंगे, अब यहाँ पर क्या है, अ कंजंक्शंस if necessary is used to join the reported speech with the rest of the sentence। conjunction क्या करता है, join करता है जो भी तुम्हारे reported speech का जो भी बचा हुआ sentence होता है उसको that से join किया जाता है। ये that क्या है, ये that है conjunctions। okay, tense pronouns possessive tense pronoun possessive adjectives and words denoted nearness of time and पोजिशन अंडरगो सर्टन चेंजेस। अब अगर इस तरह का वर्ड हो, है ना, ये जो टेंस को बता रहा है, प्रोनाउंस को बता रहा है, पॉजेसिव को बता रहा है, एडजेक्टिव्स को बता रहा है, तो टेंस क्या होता है, काल होता है। प्रोनाउंस क्या होता है, जिसको हम लोग नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं। पॉजेसिव क्या होता है, ओनरशिप बताता है, मालिकाना अधिकार, जैसे ये मेरा है वो तुम्हारा है, किसी से रिलेशन है उसको बताएगा, कोई थिंग्स तुम्हारी है, कोई वस्तु कोई चीज़ तुम्हारी है, कोई किसी की सामान है, वस्तु है, वो सबको पॉजेसिव से बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, कि मतलब किसी की विशेषता को बताते हैं कि भाई वो मेरा है वो तुम्हारा है, ये सारे चीज़। तो ये सब वर्ड्स तुम्हारे डिनोट होते हैं कैसे। अब यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे मंजीत सेड आई एम हैप्पी टुडे। अब देखो मंजीत सेड, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या रूल है, क्या फॉलो करेंगे, देखो सेड है तो सेड चेंज नहीं हुआ है, मैंने कहा था यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तब क्या हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर टोल्ड यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सेड का सेड ही होगा, ठीक है। मंजीत सेड, ये जो कंजंक्शन यहाँ पर जो बीच में जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके जगह पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट लगा दिए। अब आई है, इस चीज़ को याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा तुम्हारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, तो आई है, अब आई तुम्हारा इसके साथ चेंज होगा, ये ऐसे ही है, ये रूल है। तो ये तुम्हारा आई है, तो मंजीत, मंजीत क्या है, यहाँ पर लड़की है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, इसका प्रोनाउन को यूज़ कर लेंगे। तो मंजीत का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा देख लो, मंजीत सेड दैट शी, और यहाँ पर एम है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम है, मतलब ये प्रेजेंट के सेंस को बता रहा है। अब ये प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में होता है, तो प्रेजेंट है एम, तो यही पास्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पर वॉज कर लेंगे, ठीक है। ये रूल है, ये चार्ट में भी है, मैं चार्ट भी बताऊंगी, यहाँ यहीं पर है, तो चार्ट को एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ बता रही हूँ कि अगर मैं अभी चार्ट को समझाने जाऊँगी तो फिर चार्ट तो अभी उतना नहीं ध्यान में आएगा, इसलिए पहले एग्जाम्पल्स बता दूंगी, उसके बाद में चार्ट देख लेना। तो मंजीत सेड आई एम हैप्पी टुडे, ओके। तो अब इसको कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, देखो मंजीत सेड दैट, आई किसके साथ जाता है, सब्जेक्ट के साथ। अगर आई वी रहा तो वो सब्जेक्ट के साथ जाएगा, तो आई है सब्जेक्ट के साथ चला गया, मंजीत है शी लगा लिए इसमें,
शी वॉज हैप्पी। अब टुडे का हो जाता है दैट डे। क्यों दैट डे होता है? क्योंकि ये चार्ट को फॉलो कर रहा है। मैं चार्ट दिखाती हूँ। चार्ट देखो, चार्ट को जहाँ तक थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, या उसको याद कर लो या फिर उसको ध्यान में रखो, दैट डे होता है। डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे रहे तो उसको जब इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो टुडे को रिमूव करके दैट डे होता है। तो ये थ्रू चार्ट तुमको इसको याद करना पड़ेगा। ओके, याद करना पड़ेगा, या फिर यू शुड प्रैक्टिस अगेन अगेन एंड अगेन, सो फिर यू विल बी रिमाइंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तब याद रहेगा तुमको। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, दैट डे लग गया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर कुछ और रूल्स हैं जो कि तुम्हारे टेंस को चेंज करते हैं। तो क्या रूल है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अभी। तो ओके, अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पर रूल्स है जो कि टेंस के रूल्स है कि टेंस किस तरीके से चेंज होते हैं। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं तो टेंस से हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ देख लेंगे, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन अ प्रेजेंट टेंस और अ फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, अब ये क्या है मैं थ्रू एग्जाम्पल बताऊंगी, पहले थोड़ा समझ लो। अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है ना, जो रिपोर्टिंग स्पीच जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, तो वो क्या होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में रहा या फ्यूचर टेंस में रहा तो फिर जब हम लोग ये रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो उसका जो वर्ब होता है ना वो चेंज नहीं होता है। मेरी बात अगर समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल से आ जाएगा समझ में। जैसे देखो, ये डायरेक्ट स्पीच है, क्या है यहाँ पर, द टीचर सेज द एग्जामिनेशन विल बीइंग ऑन मंडे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, किसी के कहा हुआ है। देखो इन्वर्टेड यहाँ कॉमा है, कोटेशन मार्क्स है, तो ये टीचर ने कहा है। अब यहाँ पर देखो, द टीचर के पास वर्ब क्या है, एस लगा हुआ है वर्ब में, मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहा तुम्हारा क्या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये वाला जो इधर रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसका जो वर्ब है ये चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। द टीचर सेज, तो ये जो के ते उतारते हैं, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में इसमें अब कोई चेंजिंग नहीं होगा। द टीचर सेज दैट तो लगेगा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके, द एग्जामिनेशन विल बीइंग ऑन मंडे। देखो ये वर्ब चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसीलिए इनडायरेक्ट जो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है उसका वर्ब चेंज नहीं हुआ, ये अनचेंज्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे। देखो मैं अगर ये एग्जांपल समझाऊंगी तो मे भी एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इतना इसमें टाइम भी लग रहा है। अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज कराऊंगी तो क्या होगा, हो सकता है मे भी कुछ समझ ना आए वहाँ पर अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ मैं बताऊँ फिर रट लोगे, वो नहीं करना, रटना नहीं है, समझो चीज़ों को। डायरेक्ट या अब मतलब यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। माई फादर विल से बुक्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली। ठीक है, अब ये विल से है, तो विल से क्या है, ये फ्यूचर टेंस है, विल से सिंपल फ्यूचर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा, देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा तो क्या होगा, वर्ब चेंज नहीं होगा। तो अब देखो ये किस टेंस में है, यहाँ पर विल से किस टेंस में है, फ्यूचर में है, तो अब ये चेंज नहीं होगा। देखो अब इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, माई फादर विल से दैट, देखो जो के त्यों एज इट इज़ सब कुछ हम लोगों ने यहाँ उतार दिया। बुक्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली, यहाँ तक कि ये भी जो है ना ये भी चेंज नहीं हुआ, खाली इसमें क्या चेंज हुआ, ये जो दैट इन्वाइटेड कॉमा रिमूव करके सिर्फ दैट लगाए यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ चेंज हुआ और कोई चीज़ नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो इधर जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये वर्ब है ना, ये किस में है, फ्यूचर टेंस में है, और ये वाला किस में था, प्रेजेंट टेंस में था। तो इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ। इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाए ना उसका वर्ब चेंज नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देख लेंगे, थर्ड नंबर, मदर हैज सेड द ब्रेकफास्ट इज रेडी। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगेन ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, किसी का कहा हुआ वर्ड है, कोटेशन मार्क्स के अंदर है। ठीक है, ये कोटेशन मार्क्स के अंदर है। तो अब क्या है इसमें, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्यों, क्योंकि हैज़ के बाद V3 है। और अगर कैसे पहचानोगे कि ये कौन से फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि हैज़ और V3 है। तो प्रेजेंट परफेक्ट
में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि उसमें चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी तुम्हारा चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में है। ये कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट फॉर्म में है ना तो फिर वो चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर मदर हैज सेड दैट द ब्रेकफास्ट इज रेडी। देखो जो करते हो एज इट इज़, यहाँ पर सारा चीज़ हम लोगों ने लिख दिया, खाली चेंज क्या हुआ, ये जो दैट है ना, ये जो दैट है इसको इनवर्टेड कॉमा रिमूव करके हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। बाकी हम लोगों ने नहीं, मतलब बुक ही में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, मदर हैज़ सेड। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में है, और कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट फॉर्म में होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो रिपोर्टेड स्पीच अनचेंज्ड होता है, उसके वर्ब को हम लोग नहीं छेड़ते, कुछ नहीं करते, एज इट इज़ लिख देते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम में इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको भी देख लेंगे। देखो एक एक करके एग्जाम्पल्स बनाते जाएंगे ना, तो क्या होगा कि जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो फिर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ये एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे, तो आज एक ही एक्सरसाइज बनाएंगे, उसके बाद देन फिर नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर अगला जो भी है उसको बनाएंगे, क्योंकि इसको आज हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेंगे क्या रूल है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन अ पास्ट टेंस, द टेंसेज इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। अब इसमें ये बता रहा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है तुम्हारे कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। कैसे होता है चलो देखते हैं। वी शैल डिस्कस दिस रूल इन ग्रेटर डिटेल्स। इस रूल को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है देख लेते हैं। द सिंपल प्रेजेंट इज चेंज इनटू सिंपल पास्ट। कैसे? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। कैसे? देखो डू क्या है, सिंपल प्रेजेंट है तो डिड में चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच में डू है तो वो डू डिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेड सुरेश नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ पर सेड क्या है, पास्ट फॉर्म में है, ओके। तो अब यहाँ ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब इसको हम लोग किस में बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो देखो ही सेड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सेड का सेड ही यहाँ पर उतार दिया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो क्या लगाते, टोल्ड लगाते। अगर यहाँ ये होता ही सेड टू मी, अगर यहाँ होता तो यहाँ टोल्ड लग जाता क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही यहाँ पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर है इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके यहाँ दैट लगा दिए। ही सेड दैट सुरेश। अब ये नीड्स तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट है, ये नीड क्या है, यहाँ एस लगा हुआ है सब्जेक्ट के बाद, तो ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस और यस लगता है। ये रूल है सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ सिंपल पास्ट में अगर कन्वर्ट होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगा नीड का। तो नीड का सेकंड फॉर्म लग गया, क्या हो गया, सुरेश नीडेड अ न्यू यूनिफॉर्म। बस दैट्स इट। ये जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल फुलफिल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। रेनू सेड मिसेस बजाज वर्क्स इन अ स्कूल। तो ये पास्ट में है, फिर से रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है देखो, इसको देखेंगे ये किस में है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, मिसेस बजाज एक पर्सन है, उसके साथ वर्ब में एस और यस लगता है, तो देखो एस लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। पहले ना सेंटेंस को पहले समझो कि ये मतलब सेंटेंस तुम्हारे कौन से टेंस का है, तब इजी हो जाता है फिर उसको बनाना, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। रेनू सेड, ठीक है, दैट मिसेस बजाज वर्कड इन अ स्कूल। अब ये वर्क जो है ना, वर्ब जो है ना, ये सेकेंड फॉर्म में चेंज होएगा, यानी पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद V2 लगाएंगे तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। और ये सिंपल प्रेजेंट क्यों था, क्योंकि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में क्या लगता है, एस या यस लगता है। ये रूल है तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट का और ये सिंपल पास्ट का। तो सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट होके किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। तो इसलिए यहाँ एस लगा हुआ था तो यहाँ V2 लग गया, तो वर्क का क्या हो गया, वर्कड हो गया,
ओके, तो देन ये हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि पहले बताया गया डिटेल में, तो इसीलिए इसमें और भी है, देख लेते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसको अगर टेंस नहीं आता है, टेंस जरूर देख लो, टेंस क्लियर होगा तब समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो देखो क्या होता है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस। तो इज एम आर, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वॉज वेयर, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है इज एम आर। और वर्ब में आईएनजी लगता है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ एक वर्ब दे दिया गया है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, समझने के लिए, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट स्पीच क्या है, द टीचर सेड मधु इज वर्किंग सिंसियरली। तो ये क्या है, पास्ट का सेंस है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो सिंपल द टीचर सेड, ये जैसा है वैसा उतार दिए, रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वाइटेड कॉमा रिमूव करके दैट लगा दिए। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कैसे चेंज होगा, देखो मधु सब्जेक्ट है, सिंगुलर है यहाँ पर, तो यहाँ इज लगा हुआ है और वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये किस चीज़ को बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट का टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है रूल किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो अब देखो ये है, और पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज व प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये जो चेंज होगा ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इज लगा हुआ है, तो इज किस में चेंज हो जाएगा, ओपी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगा हुआ है, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वॉर लगता है, और ठीक है, सिंगुलर मतलब जो भी तुम्हारे सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी, किसी एक जन का नाम, इट, ये सब वॉज के साथ, और वॉर के साथ क्या होता है, यू वी दे, ये सब के साथ क्या लगता है, वॉर लगता है, क्योंकि यू वी दे ये सब क्या है, प्लूरल है, और ही शी किसी एक का नाम, और इट ये क्या है, सिंगुलर है। तो देखो यहाँ पर सिंगुलर क्या है, मधु है। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर एक नाम है, उसके साथ वॉज लगा दिए, वॉज लगा के आईएनजी फॉर्म, क्योंकि इसमें भी लगता है इसमें भी लगता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मधु वॉज वर्किंग सिंसियरली। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। सिंपल, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ब को चेंज कर देंगे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, ओके। तब नेक्स्ट देख लेंगे, डायरेक्ट स्पीच क्या है, राघव सेड द बेबी इज क्राइंग, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, देखो राघव सेड, ये एज इट इज आ गया, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो क्या लगाते हैं यहाँ पर, टोल्ड लगता। अगर ऐसा होता राघव सेड टू मी, तो यहाँ सेड टू चेंज होकर टोल्ड हो जाता, लेकिन यहाँ सेड है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जैसा है वैसा ही इसमें उतार देंगे, राघव सेड इन्वाइटेड कॉमा रिमूव करके दैट। अब द बेबी, अब ये द बेबी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है, बस। यहाँ ये भी सिंगुलर है, यहाँ भी इनडायरेक्ट जब बना रहे हैं, तो प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो द बेबी वॉज क्राइंग, ठीक है, क्राइंग जो सेम है दोनों में, खाली ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो किसमें चेंज होएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन हाँ एक चीज़ है, सब्जेक्ट को देखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा और पास्ट में वॉज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा यहाँ पर प्रेजेंट में तो यहाँ आर लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा, वॉर लगेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ओके। तो खैर जनरली यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी लिया जाता है, इसलिए इसमें उतना यहाँ टेंशन नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, वीडियो थोड़ा तो बड़ा हो रहा है लेकिन हाँ समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा ये जो सेशन है। द प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट, हैज़, हैव, डन, हैज़ डन। तो अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है ना वो तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3, ओके, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, V3। तो हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल के साथ। अब जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है रूल, पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट का रूल होता है। तो अब देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे। देखो
आलोक सेड इंडिया हैज़ वॉन द मैच। ठीक है, आलोक ने कहा कि इंडिया मैच जीत चुकी है। ये पास्ट है तो आलोक ये सेड यहाँ उतार दिए। अब ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके यहाँ दैट लगा दिए। इंडिया, अब ये हैज़ वॉन, इसको चेंज करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब इसको जब हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का रूल मैंने क्या बताया, हैड के साथ V3 लगता है, तो बस हैज़ चेंज हो जाएगा हैड में, और ये तो V3 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, आलोक सेड दैट इंडिया हैड वॉन द मैच। बस प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट के बाद हैड, यहाँ हैड लगा दिए, वॉन लगा दिए, थर्ड फॉर्म होता है विन का। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, गीता सेड द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड। ठीक है, गीता ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है। अब इसी को, ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, क्योंकि हैज़ लगा हुआ है। अब इसी को चेंज कर देंगे किस में हम लोग, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, गीता सेड दैट द राजधानी एक्सप्रेस हैड अराइव्ड। ओके, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये रूल अपनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड लगा देंगे। और इसमें एक चीज़ बहुत मज़ेदार है कि ये जो हेड है ना, ये चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेड लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे, द सिंपल पास्ट इज ऑल्सो चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट। और ये जो सिंपल पास्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। कैसे होता है, जो डीड होता है ना वो हैड डन में चेंज हो जाता है। ये एक चार्ट में भी याद कर सकते हो, इसको चार्ट के थ्रू भी याद कर सकते हो। ये तो मैं समझा रही हूँ पूरा, इधर देखो चार्ट पूरा दिया हुआ है, चार्ट से भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसको अगर इस तरह याद रखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग हाँ इस चीज़ को बता रहे थे ना। हाँ, अब देखो डायरेक्ट स्पीच क्या है, सतीश सेड विवेक केम वेरी लेट। तो ये किस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 है। जैसे ही सब्जेक्ट प्लस V2 देखोगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो समझ जाना ये सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो क्या क्या होगा यहाँ पर, सतीश सेड दैट विवेक, और यहाँ देख लो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का क्या होता है, रूल सब्जेक्ट प्लस V2, और ये पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ओके, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, यहाँ V2 लगा हुआ है, इसको देख के समझो कि V2 है, सेकंड फॉर्म है। तो V2 अगर लगा हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसको टेबल के थ्रू भी पढ़ लेना। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज है टेबल के थ्रू भी पढ़ लेना, वैसे नहीं होना चाहिए कन्फ्यूज। तो यहाँ ये हेड है, यहाँ हेड लगा देंगे। जैसे ही देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 तो बस हेड लगा देंगे। हेड और V3, अगर हेड लग गया तो हेड के साथ हमेशा V3 लगता है। तो कम केम कम, कम थर्ड फॉर्म हो गया, वेरी लेट, तो ये पूरा हो गया। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच में क्या है, द टीचर सेड द बेल रैंग इन टाइम। ओके, इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, द टीचर सेड दैट द बेल, अब यहाँ पर क्या है, रैंग है, सेकंड फॉर्म है। जैसे ही देख लोगे सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सिंपल पास्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट के बाद V2 है तो बस तुरंत समझ जाओगे कि हम लोग को किस में लगाना है, पास्ट परफेक्ट में लगाना है। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट हैड V3, तो यहाँ क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे, हैड और V3 लगा देंगे, बस काम बन गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द पास्ट परफेक्ट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, हैड डन। अगर पास्ट परफेक्ट रहा ना तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। कैसे, एग्जाम्पल, आशीष सेड द बेल हैड ऑलरेडी गॉन। तो ये ऑलरेडी किस सेंस में है, पास्ट परफेक्ट में ही है, तो ये चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट अगर है, हैड और V3 ऑलरेडी तुम्हारे डायरेक्ट इसमें है, स्पीच में है, उसको नहीं चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आशीष सेड दैट द बेल हैड ऑलरेडी गॉन। ठीक है, अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो अनचेंज्ड है, नहीं चेंज होगा, देखो अनचेंज्ड है। ओके, नेक्स्ट, शैल विल इज चेंज इनटू वुड, मे इज चेंज इनटू माइट, कैन इज चेंज इनटू कुड। इसको चार्ट के थ्रू भी याद कर सकते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो इस चार्ट को अच्छे से देख लोगे। जिसके भी पास ये बुक है, इस बुक से पढ़ते हो, ये चार्ट है अवेलेबल है बुक में, इसको अच्छे से कॉपी में लिख के, इसको मे बी 4 बार 5 बार लिख के इसको पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, और धीरे धीरे इस तरीके से भी समझ आ जाएगा जैसा मैं बता रही हूँ। अभी स्टार्टिंग हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए चार्ट देख लेना, और अगर ऐसे समझ में आता है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब देखो, अगर शैल है, विल है, तो शैल विल किस में चेंज हो जाता है, तुम्हारा वुड में चेंज हो जाएगा।
ठीक है। और शैल किस में चेंज हो जाता है, शुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर बना के थोड़ा देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या है, ही सेड इट मे रेन इन द इवनिंग। अब ये मे है, मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। तो थ्रू चार्ट भी देख लेना। ही सेड दैट इट मे माइट हो गया, रेन इन द इवनिंग, और बाकी सब एज इट इज़। यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है, द टीचर सेड सम बॉयज विल स्टे बैक। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, द टीचर सेड दैट सम बॉयज विल का वुड स्टे बैक, और विल के साथ और वुड के साथ कभी भी ये वर्ब नहीं चेंज होता, इसका जो फॉर्म है वो वही होता है। अब देख लेंगे। और मतलब आई एम श्योर एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, तो मैं बताऊंगी अभी, लेकिन खुद से भी ट्राई करोगे इसको। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, लास्ट बचा हुआ है क्या है इसमें। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शंस है देख लेंगे। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ हैबिचुअल फैक्ट इट्स टेंस रिमेन अनचेंज। ठीक है, अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ को बताए, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे सीजन का चेंज होना, उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। सूरज का जो उगना होता है वो जिस दिशा से उगता है। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये सब क्या है, कहावत है जो सच है, ये सब को हम लोग अपने हिसाब से तो नहीं चेंज कर सकते, तो इसीलिए वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ऐसा कुछ, और अगर फैक्ट कोई चीज़ है, विचुअल फैक्ट यानी किसी की आदत हो, तो उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे समर में गर्मी पड़ता है, विंटर में ठंड पड़ता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लेंगे। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा कि जो अर्थ होता है ना वो सन के चारों ओर घूमता है। ठीक है, इसको तो हम लोग नहीं चेंज कर सकते, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या है, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखो कोई भी चीज़ चेंज हुआ रिपोर्टेड स्पीच में नहीं, एज इट इज सारा चीज़ है। ओके, अब इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट है, शी सेड करण ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली। ओके, अब हैबिचुअल है, उसका आदत है कि वो पोलाइट बात करता है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। शी सेड दैट करण ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली, बिल्कुल ये एज इट इज़ जो है डायरेक्ट स्पीच का, उसी को सिर्फ यहाँ दैट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट इसको शो कर रहा है कि भाई वो बोलती है कि, जो ये की हम लोग बीच में जो ब्रेक लगाते हैं उसी चीज़ को ये बताता है, कंजंक्शन है ये। तो ये इधर बता रहा है कि हाँ भाई वो हमेशा क्या बोलती है, पोलाइटली बोलती है। ठीक है, ये क्या है, हैबिचुअल है, आदत है किसी का, इसको हम लोग नहीं बदल सकते। तो देन ये भी एक चार्ट है, इसको ज़रूर अच्छे से देख लो। मैं तो बोलूँगी कॉपी में इसको नोट डाउन करो अच्छे से, और इसको अच्छे से 2-4 बार लिखो। ठीक है, बिना देख के भी लिखो, याद करो, याद हो जाता है। फिर जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप फिर पूरा मेमोराइज हो जाएगा, फिर बार बार चार्ट भी देखने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज यही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्योंकि यही 15 है, पूरा 15। ठीक है, अब इधर का फिर नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। द टीचर सेज द मंकी इज़ अ क्लेवर एनिमल। अब ये क्या है, किसी का हैबिचुअल। देखो सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ रहा है कि इसमें किसी के हैबिचुअल को बताया जा रहा है। और एक चीज़ क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट में है। देखो सेज है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, तो वैसे भी ये चेंज नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट में अगर होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस रहता है वो चेंज नहीं होता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द टीचर सेज दैट, यहाँ लगा देंगे दैट, क्या हो जाएगा, एज इट इज सारे को उतार देंगे। क्या, द मंकी इज अ क्लेवर एनिमल, बस। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि दैट लगा है। नेक्स्ट, केशव सेज इट इज अनफेयर दैट फ्यूल प्राइजेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। अब केशव बोल रहा है कि ये बहुत गलत है कि जो तुम्हारा ये फ्यूल का जो प्राइस, जो तेल का, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये अनफेयर है। यहाँ फिर से देखो ये क्या लगा हुआ है, सेज लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है, तो ये चेंज नहीं होगा। इसका जो वर्ब होता है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, इट इज़ अनफेयर दैट फ्यूल प्राइजेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ठीक है, जो एज इट इज़ ये उतरेगा, सिर्फ यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके दैट लग जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है। क्यों? सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस और यस जगह अगर लगता है तो सिंपल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द शॉपकीपर सेज देयर हैज़ बीन अ बम्पर सेल। तो अब ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पर भी अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इसका जो ये होता है ना तुम्हारा वर्ब, ये चेंज नहीं होगा। तो द शॉपकीपर सेज दैट देयर हैज़ बीन अ बम्पर सेल। तो ये एज इट इज़ जो है ये उसी तरह से उतर जाएगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, तो वर्ब इसका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, ही विल से गॉड लव्स ऑल क्रिएचर्स। तो अब यहाँ पर और एक चीज़ देखो, ये किस में? फ्यूचर में है। और हम लोग स्टार्टिंग में ही क्या पढ़े थे हम लोगों ने कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो चेंज नहीं होगा। तो ही विल से दैट, यहाँ सिर्फ दैट लगा देंगे, ही विल से दैट गॉड लव्स ऑल क्रिएचर। और यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए भी ये नहीं बदलेगा। और यहाँ फ्यूचर भी है इसलिए भी नहीं बदलेगा क्योंकि विल लगा हुआ है। विल हम लोग कहाँ लगाते हैं? फ्यूचर में। क्या है? द जज विल से द कल्प्रिट कैन नॉट बी एटिकेटेड। तो ये क्या है? विल से है, क्या है? ये फ्यूचर है। तो ये फ्यूचर अगर है यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर जो है ना, ये जो यहाँ कैन नॉट है तो कैन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो नेक्स्ट क्या है? द जज विल से द कल्प्रिट कैन नॉट बी एटिकेटेड। बस वही होगा, यहाँ पर दैट लगा देंगे और फिर एज इट इज ये रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्यूचर है। सुनीता विल से हैवी रेन्स हैव डैमेज द क्रॉप्स। फिर वही यहाँ पर क्या है? सिंपल फ्यूचर है, तो यहाँ पर हम लोग जो वर्ब है यहाँ का चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पर दैट लगा देंगे। ओके। द गार्डनर सेड द रोजेज विल विन द फर्स्ट प्राइजेस। ठीक है, प्राइज, सॉरी। तो अब यहाँ पर सेड लगा हुआ है, तो अब ये किस में है? पास्ट टेंस में है, तो ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? द गार्डनर सेड, ये तो जैसा है वैसा ही उतार देंगे, दैट, यहाँ दैट लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है? द रोजेज विल विन, तो द रोजेज का द रोजेज होगा, विल का क्या हो जाएगा? वुड, यहाँ लिख देते हैं OULD, विड। विल चेंज हो जाता है वुड में। विन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर विल है, ये फ्यूचर टेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर वुड कर देंगे, विन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर है, तो यहाँ पर विन चेंज नहीं होगा, यहाँ विन का विन ही होगा। ओके, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे। माई फ्रेंड सेड द गेस्ट हैव ऑलरेडी अराइव्ड। तो अब यहाँ पर माई फ्रेंड सेड और यहाँ पर क्या लग जाएगा? दैट, इन्वाइटेड कॉमा रिमूव होके अब द गेस्ट। अब ये कौन से फॉर्म में है? ये कौन से फॉर्म में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अराइव थर्ड फॉर्म है, यहाँ हैव लगा हुआ है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो द गेस्ट यहाँ क्या हो जाएगा? हैड ऑलरेडी अराइव्ड। ठीक है, यहाँ देख लेंगे। द ओल्ड मैन सेड अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स। तो द ओल्ड मैन सेड दैट अ लिटिल नॉलेज, अब यहाँ पर क्या बता रहा है? अ लिटिल नॉलेज। अब ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो द ओल्ड मैन सेड दैट अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द ड्राइवर सेड द रेलवे ब्रिज हैज़ कोलैप्स्ड। तो ये चेंज होगा क्योंकि यह पास्ट में है, और यहाँ पर देखते हैं। द ड्राइवर सेड दैट द रेलवे ब्रिज, अब ये कौन से फॉर्म में है? कोलैप्स्ड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पर क्या है? ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हैड हो जाएगा, हैज़ चेंज होके हैड हो जाएगा, और ये तो थर्ड फॉर्म में ही है तो इसको चेंज नहीं करना है। ओके,
मैं बुक्की में बना रही हूँ, है ना, थोड़ा सा यहाँ ये हो सकता है, तो इसको देख लेना अच्छे से मैनेज करके, अपने कॉपी में सही से इसको उतार लोगे समझ के। द टीचर सेड, सेम टू सेम वही लिखेंगे, दैट द चिल्ड्रन आर मेकिंग टू मच नॉइज। ठीक है, तो ये द चिल्ड्रन है, यहाँ आर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या रूल होता है? इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, व प्लस वी आईएनजी। ओके, तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल सेंस में है, तो प्लूरल अगर होगा तो क्या लगेगा? वॉर लगेगा। तो आर के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉर हो जाएगा, वॉर, और ये जो है वर्ब में आईएनजी वो रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट, अन्नू सेड अशोक लिव्स क्वाइट क्लोज टू द स्कूल। तो अब ये देखेंगे यहाँ पर अन्नू सेड दैट लग गया यहाँ। अब ये कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, तो यहाँ अशोक के बाद क्या हो जाएगा? लिव्ड हो जाएगा, LIVED, लिव्ड क्वाइट क्लोज टू द स्कूल। तो क्या हो जाएगा? अन्नू सेड दैट अशोक लिव्ड क्वाइट क्लोज टू द स्कूल। द डॉक्टर सेड द पेशेंट रिकवर्ड वेरी सून। तो द डॉक्टर सेड, यहाँ दैट द पेशेंट रिकवर्ड, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किस में जाएगा? यहाँ पर सिंपल पास्ट, सॉरी ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट अगर हो तो मैंने पहले ही बताया था कि सिंपल पास्ट, देखो यहाँ पर रूल देखो, देखो यहाँ रूल, सिंपल पास्ट अगर हो तो वो चेंज होके किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस क्या है? V2 है, किस में चेंज हो गया? ये हैड और V3 लग गया। ठीक है, अब यहाँ भी वही चीज होगा। यहाँ देखो, द डॉक्टर सेड द पेशेंट रिकवर्ड वेरी सून। तो द डॉक्टर सेड द पेशेंट हैड, यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैड, हैड, और यहाँ पर रिकवर्ड तो ऑलरेडी है थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रिकवर्ड ही होता है, वेरी सून हो गया। द पोर्टर सेड द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड। ओके, तो द पोर्टर सेड एज इट इज, यहाँ दैट द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड। तो और एक चीज हम लोग क्या देखे थे? अगर पास्ट परफेक्ट का रहा तो वो अनचेंज्ड होता है। देखो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड प्लस V3, बोले थे ना पास्ट परफेक्ट क्या होता है? अनचेंज होता है। तो हैड प्लस V3 ये पास्ट परफेक्ट है। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट है हैड, और ये V3 है, ये भी अनचेंज्ड होगा। मतलब द ट्रेन हैड अराइव्ड एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ यहाँ पर दैट लगाएंगे। प्रणय सेड डिनर विल बी सर्व्ड इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, ये क्या होगा? प्रणय सेड, यहाँ दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट लगाना है। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत कर दोगे। डिनर विल का क्या हो जाएगा? वुड, डिनर वुड बी सर्व इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसा है, इस तरह से हम लोग इसको लगाएंगे। खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल भी तुम्हारा वुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर विल किस में चेंज हो जाता है? हम लोग इसको देखे थे, विल चेंज हो जाता है वुड में। देखो विल है ना, विल चेंज हो गया यहाँ पर वुड में। ठीक है, तो यहाँ पर भी विल है, तो विल चेंज किस में हो जाएगा? वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक इसको करते हैं। नेक्स्ट जो मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी उसको मैं यहाँ से फिर से बताऊँगी, रूल ऑफ द चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, ज़रा समझ में आता है अच्छे से, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।